हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडिट सेंटर में। और आज हम देखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपकी पहचान होती है। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसमें हम बात करते हैं एक वचन और बहुवचन कैसे पहचानेंगे। रहा था और रही थी जो होता है ये आपका एक वचन होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें बहुवचन की तो रहे थे आपका होता है बहुवचन। अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। इसके कुछ नियम हैं। जैसे इसमें पहला नियम ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, यानी कार्य करने वाला कर्ता जो है ये एक वचन है, तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कार्य करने वाला बहुत लोग है, यानी बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ लगेगा वर का प्रयोग। अगला नियम ये कहता है कि इसमें जो होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फिर इसमें आईएनजी जोड़ा जाता है अंत में। अब इसके बाद इसमें चौथा नियम आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि आई जो होता है इसको हम पास्ट टेंस में एक वचन मानते हैं। आई ही एक ऐसा इकलौता आपका सब्जेक्ट होता है जिसको हम पास्ट टेंस में एक वचन मानते हैं, बाकी सभी टेंस में बहुवचन मानते हैं। ये आपका चौथा नियम हो जाएगा। इस प्रकार चौथा नियम आप लोगों को स्वयं ही याद रखना है कि आई को हम पास्ट टेंस में एक वचन मानते हैं, बाकी सभी में बहुवचन मानते हैं। अब आइए हम इसके कुछ ट्रांसलेट की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि राम हिंदी पढ़ रहा है, राम हिंदी पढ़ रहा है। अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव का नियम ये होता है, अफर्मेटिव का रूल कहा जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले राम रखा जाए। सॉरी, यहाँ पे जो होगा ये था रहेगा। राम के बाद जो है इसमें हम ये देखेंगे कि एक वचन है या बहुवचन। तो राम आपका शायद आप लोगों को पता होगा कि एक वचन है। और इसके बाद हम आप लोगों को ट्रिक भी बता दिए हैं कि रहा था और रही थी एक वचन होता है, जिसके अनुसार हम बता सकते हैं यहाँ पे रहा था के लिए वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के बाद रीडिंग का यूज हो जाएगा, रीडिंग के बाद हिंदी लिख देंगे। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर जो होता है नॉट का प्रयोग हो जाता है, और इसके बाद जो है क्रिया के बाद हम नहीं वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे बनाया जाता है। आइए दोस्तों, एक बार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी एग्जाम्पल आज हम देख लेते हैं। सभी प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी हम किस प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे अगर हम अफर्मेटिव की बात करें सबसे पहले, जैसे मोहन खाना खा रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले लिखा जाएगा मोहन। मोहन आपका क्या है, कार्य करने वाला यानी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हमको इसमें एक क्रिया लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव का नियम है ये। तो अफर्मेटिव के लिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, वाज रहेगा। वाज कैसे पता चला, हम पहले ही बता ही चुके हैं आप लोगों को कि एक वचन के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। रहा था आया है तो एक वचन माना जाता है। तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के बाद अब यहाँ पे क्रिया जो है ईट हो जाएगा, और ईट में आपको आईएनजी जोड़ देना होगा। ईट के बाद यहाँ पर फूड हो जाएगा, भोजन। अब इसके बाद अगर हम इसके नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के लिए अलग नियम लगाया जाता है, यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, मोहन वाज नॉट ईटिंग फूड। ये हो गया। और इसके बाद अगर हम इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव भी आपका दो टाइप से बनाया जा सकता है। पहले एक यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव, दूसरा डब्ल्यूएच टाइप का इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव देखेंगे। यहाँ पे यस नो टाइप के लिए कैसे लगाते हैं। यस नो टाइप के लिए एक खास रूल बताया जाता है कि सबसे पहले जो है सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया क्या है, वाज है। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। और वाज के बाद जो है हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं ही के बाद लगाएंगे क्रिया। यहाँ पे हो गई क्रिया। अब क्रिया के बाद जो है यहाँ पर फूड हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं डब्ल्यूएच टाइप को इंट्रोगेटिव में कैसे बनाया जाता है। डब्ल्यूएच टाइप के लिए सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। वाई के बाद हम एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वो है वाज। वाज के बाद ही के बाद ईटिंग,
ईटिंग के बाद फूड। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनाया जाता है, तो वो भी आप लोगों का दो तरीके से ही बनाया जा सकता है, एक यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव और एक डब्ल्यू एस टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो है, ये डब्ल्यू एस टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सबसे पहले वाई लगेगा, वाई के बाद वाज, वाज के बाद शी के बाद आपका नॉट लगता है। ये रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, वरना आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ईटिंग के बाद फूड कर देंगे। इस प्रकार हमारा जो है अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।